हेलो गाइस, मैं नहीं मानेगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्वेटर पे इस तरह का राउंड नेक। स्वेटर पे जो हमारा राउंड गला बन के तैयार होगा उसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। कहीं भी किसी तरह का झोल नहीं और किसी तरह की भी टाइटनेस नहीं, एकदम फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार होगा। आप साइज के अकॉर्डिंग फंदे को कम ज़्यादा कर सकते हो और बैक साइड से ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यदि किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमारे स्वेटर का फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट पे ही हमें राउंड शेप देनी होती है। ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमें लास्ट कंधे तक 70 सिलाइयाँ बना लेनी होती है। तो 70 सिलाइयों में मैंने 30 सिलाइयाँ नीचे बना ली है आर्म होल की कटिंग करने के बाद, और ऊपर की जो 40 सिलाइयाँ बची है उसमें हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। यहाँ से जो आर्म होल की कटिंग की है यहाँ तक मैंने 30 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली है। 40 सिलाइयाँ हमें और ऊपर बनानी है तो उन 40 सिलाइयों में हम यहाँ पे से राउंड शेप दे देंगे गले को। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमारे पास जितने भी फंदे बचते हैं उसमें हमें 2 भागों में साइड में बांट लेने हैं और बीच के 20 फंदे हमें राउंड शेप के लिए कम कर लेने हैं। सेंटर के फंदे, तो हमारे सेंटर के 20 फंदे हैं, इसे हम आगे निकाल लेंगे इन नीडलों को, और जो साइड के बचे हुए नीडल हैं इनको भी हम इस तरह से आगे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पहले एक साइड के फंदे बना लेने हैं फिर उसके बाद हम दूसरी साइड के फंदे बनाएंगे। क्योंकि मशीन पे बना रही हूँ तो मशीन पे इस तरह से हमें कैरिज के दोनों बटनों को ऊपर कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हमने नीडलों को आगे किया है ये नीडलें नहीं बुनी जाएंगी, ओनली जो हमारे पीछे वाले फंदे हैं उनको ही हमें बनाना है। जो भी हमारी स्वेटर पे डिज़ाइन है हमें वो डिज़ाइन निकाल लेनी है, और डिज़ाइन निकालने के बाद हमें ये डिज़ाइन वाली नीडलें पीछे कर लेनी है, नहीं तो वो आगे रह जाएंगी। और यदि आप इस डिज़ाइन की पूरी वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। अब ये डिज़ाइन वाली नीडलों को हमें इस तरह से पीछे कर लेना है और कैरेज को इस साइड में ला लेंगे। अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। जो नीडलें हमें आगे की है इन नीडलों को नहीं बनाना है, ओनली पीछे वाले नीडलों को बनाना है। पहले हमारा एक साइड का कंधा बन के तैयार होगा, फिर हमें दूसरे साइड के कंधे बनाना है। हम कैरेज को इस साइड में लाएंगे और इस साइड में लाने के बाद हमें जहाँ से हमारी नीडलें पीछे हैं इस साइड से हमें 4 फंदे अभी कम कर लेने हैं। जिस तरह से हम फंदे बंद करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे से 4 फंदे कम कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ पे 4 फंदे बंद कर लेने हैं, और 4 फंदे बंद करने के बाद फिर हमें कैरिज को दूसरी साइड में लाना है। फिर से हमें कैरिज को इस साइड में लाना है और इस साइड में कैरिज को रखने के बाद हमें अब भी 3 फंदे कम कर लेने हैं। फर्स्ट टाइम पे हमने 4 फंदे कम किए थे, तो अभी इस बार हमें 3 फंदे इस तरह से कम कर लेने हैं एक एक करके। जिन नीडलों का हम फंदे कम करते हैं उन नीडलों को हमें एक एक करके खाली करके पीछे कर लेना है, और फिर उसके बाद हमें कैरेज को दूसरी साइड में ले जाना है। नीडल हमारी गलती से आगे रह गई तो इसके फंदे ऐसे रह गए, तो इसमें हमें धागा डाल के बुन लेना है और पीछे कर लेना है ताकि सेकेंड टाइम पे ये बुन जाए। और साथ ही हम यहाँ पे एक वेट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से बुना जाए, बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब हम कैरेज को इस साइड में लाते हैं तो उस समय हमें फंदे को कम कर लेना है। अभी हमने 2 फंदे और कम कर लेने हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम 4 फंदे कम किए थे, फिर उसके बाद 3 फंदे, फिर उसके बाद 2 फंदे, और इसके बाद हम हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे कम करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे राउंड शेप देनी है और कैरेज को 2-2 चक्कर चला लेने हैं। 2 फंदे कम करने के बाद हमें कैरेज को फिर से 2 चक्कर चला लेना है। कैरेज इस साइड में आएगा तो अब हमें हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे कम कर लेने हैं। लास्ट में ऊपर से मैं कंधे में 26 फंदे छोड़ूंगी, तो 26 फंदे तक मुझे हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे कम कर लेने हैं। और साथ ही जब हम कैरेज चलाते हैं तो कैरेज को भी हमें साथ ही साथ काउंट कर लेना है कि हम कितनी बार हमें कैरेज को चलाए हैं। तो जहाँ से हमने फंदे कम करना स्टार्ट किया था वहाँ से ऊपर तक हमें 40 चक्कर बना लेना है, यानी 40 सिलाइयाँ बना लेनी है।
इसी तरह से मैं हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदे कम करूँगी और लास्ट में 26 फंदे छोड़ लूँगी और जहाँ से हमने फंदे कम करना स्टार्ट किया था वहाँ से ऊपर तक 40 सिलाइयाँ बना लूँगी, यानी कैरेज को 40 चक्कर चला लूँगी। यदि आप छोटे बड़ों के लिए बनाते हो तो उस हिसाब से आपको कम फंदे रखने हैं और कम बनाना होगा। देखिए मैंने यहाँ से फंदे कम करना स्टार्ट किया था, ऊपर तक मैंने 40 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली है, यानी कैरेज को 40 चक्कर चला लिया है। जहाँ से मैंने फंदे कम करना स्टार्ट किया है वहाँ से मैंने पिन लगा ली है, ताकि यदि मैं भूल भी जाऊँ तो मैं वहाँ पे से सिलाइयों को काउंट कर सकूँ। नीचे आर्म होल की कटिंग करने के बाद मैंने ऊपर कंधे तक कैरेज को टोटल 70 बार चलाया है, यानी 70 सिलाइयाँ बनाई है, 30 नीचे और 40 ऊपर। जो ऊपर के फंदे बचे हैं इन्हें हमें एक सिलाई में निकाल लेनी है। साइड के कंधे वाले फंदे को मैंने एक सिलाई में निकाल लिया है और इस तरह से ये हमारी एक साइड की राउंड शेप आ गई है। बीच के जो हमने 20 फंदे एक्स्ट्रा छोड़े थे, आगे निकाले थे, अब हमें इस बार उनको भी बंद कर लेने हैं। जो हमने कैरेज के बटन को पीछे किया था, अब हमें ये दोनों साइड के बटनों को आगे कर लेने हैं, क्योंकि अब हमारे जितने भी फंदे हैं हमें इन सारे फंदों को एक साथ बना लेना है। यहाँ पे से हम दूसरा धागा लगाएंगे तो दूसरे धागे पे हमें इस तरह से फंदा बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे से एक एक करके इन फंदों को बंद कर लेना है। जो हमने बीच में राउंड शेप देने के लिए 20 फंदे एक्स्ट्रा छोड़े थे, इन फंदों को हमें एक एक करके पहले बंद कर लेना है और फिर उसके बाद साइड में जिस तरह से हमने दूसरी साइड में राउंड शेप दिया था उस तरह से इस साइड में भी राउंड शेप देंगे। हम बीच के जो 20 फंदे एक्स्ट्रा थे इनको काउंट करके पीछे कर लेंगे, ताकि ये बंद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें एक एक करके इन फंदों को इस तरह से बंद कर लेना है, जिस तरह से हम मशीन पे फंदे को बंद करते हैं। इस तरह से जो सेंटर के 20 फंदे थे उन 20 फंदों को बंद करने के बाद हमें जिस तरह से इस साइड में हमने राउंड शेप दी थी, पहली सिलाई में हम 4 फंदे, फिर तीसरी सिलाई में 3 फंदे, फिर तीसरी सिलाई में 2 फंदे, फिर उसके बाद तीसरी सिलाई में 1 फंदे और उसके बाद हर तीसरी सिलाई में हमें एक एक फंदे बंद कर लेने हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इस साइड के फंदे बंद किए हैं, सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड के कंधे भी बना के तैयार कर लेना है। बस हमें बुनाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लास्ट में कंधे में 26 फंदे रखे हैं, तो इस साइड में भी हमें 26 फंदे रखने हैं और इस साइड में हमने जहाँ से कटिंग करना स्टार्ट किया है वहाँ से कंधे तक 40 बार कैरेज को चलाया है, तो इस साइड में भी हमें जहाँ से फंदे कम करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से लास्ट कंधे तक हमें कैरेज को सिर्फ 40 चक्कर ही चलाना है। हम कैरेज को 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा या कम करते हैं तो उसमें हमारा कंधा अप डाउन हो सकता है। कैरेज को हमें इसी साइड में रखना है, क्योंकि हमें फंदे इस साइड से कम करने हैं, तो हमें कैरेज को इस साइड में रखना है और फिर उसके बाद हर तीसरी सिलाई में हमें इस तरह से फंदे कम कर लेने हैं। फर्स्ट सिलाई में हमारी 4 फंदे कम हो गए, फिर कैरेज को 2 चक्कर चलाएंगे, उसके बाद हमारा 3 फंदे कम होंगे, फिर हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है, फिर वहाँ पे हमें 2 फंदों को कम कर लेना है, फिर कैरेज को 2 चक्कर चला लेंगे और फिर सेम उसी तरह से इसी साइड में कैरेज को लाना है। फिर हर तीसरी सिलाई में हमें एक एक फंदे कम कर लेने हैं, जहाँ तक हमारे फंदे कम करने के लिए हैं। यदि आपके पास फंदे कम हैं तो आपके जहाँ पर आपका फंदा लास्ट में 26 होता है तो वहीं पे आप उसको छोड़ दें, वहाँ से आप कैरेज को सीधे चला लें। दोनों साइड के कंधे तैयार करने के बाद हमारे गले का जो राउंड शेप है इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारा आर्म होल की कटिंग करने के बाद ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक 30 सिलाइयाँ बनाई है और फिर उसके बाद हमें बची हुई 40 सिलाइयाँ में इस तरह का राउंड शेप दे देना है। साथ ही मैंने इसका बैक पार्ट पहले से बना के तैयार करके रखा है और इसका जो ये बैक पार्ट है इसके कंधे को हमें आपस में जुड़ा लेना है। एक साइड का कंधा हम आपस में जुड़ाएंगे और एक साइड का ओपन ही रखेंगे। पहले हम गला बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड के कंधों को आपस में जुड़ा लेंगे। और ये रहा हमारे फ्रंट पार्ट का डिज़ाइन। यदि आपको इस डिज़ाइन की पूरी वीडियो डिटेल में देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह की और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही इस पे जो ये बॉर्डर बन के तैयार हुआ है, ये बॉर्डर भी हमने मशीन पे ही बना के तैयार की है और जो इस पे फंदे डले हैं ये फंदे भी हमने मशीन पे ही डाल के तैयार की है। इन सब की पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल में पूरी डिटेल में देखने के लिए मिल जाएंगी। बैक साइड से बॉर्डर कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है और ये फ्रंट साइड से।
आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आप कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हो। मैं छोटी मशीन का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे आगे की वीडियो आपको इसके सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।